नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं उस क्षण पर जहां भगवत गीता की यात्रा अपने शिखर पर है। पहले अध्याय से लेकर अब तक हमने अर्जुन के प्रश्नों को सुना, श्री कृष्ण के उत्तर को समझा और जीवन के हर पहलू को छू लिया। लेकिन अब आने वाला है सबसे गहरा रहस्य, सबसे बड़ा, सबसे अंतिम मार्गदर्शन, मोक्ष संन्यास योग। ये अध्याय धर्म और अधर्म की सीमा का ज्ञान है, कर्म और त्याग का रहस्य और आत्मा का मोक्ष तक पहुंचने वाली अंतिम कुंजी। यह वही क्षण है जहाँ श्री कृष्ण पूरी गीता का सार, पूरे जीवन का सत्य और पूरे धर्म का निष्कर्ष हमारे सामने रखते हैं। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं गीता के अंतिम और सर्वोच्च अध्याय में, अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग में, जहाँ जीवन को त्याग नहीं बल्कि समर्पण से मोक्ष मिलता है। चलिए अब जानते हैं संन्यास और त्याग का भेद क्या है। कृष्ण ने समझाया, संन्यास कर्मों को छोड़ देना, त्याग कर्मों के फलों की आसक्ति छोड़ देना। संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप कर्म न करो, संन्यास केवल ये है कि आप कर्म के फल के लिए उत्सुक न रहे। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है और सिर्फ कर्तव्य को निभाता है, वही सच्चा योग है। याद रखो, जीवन का रहस्य भागना नहीं बल्कि हर काम को भगवान की सेवा मानकर करना है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, कर्म के भी 3 प्रकार होते हैं और हर प्रकार का परिणाम अलग होता है। जैसे कि सात्विक कर्म, ये कर्म ज्ञान, निष्काम भाव और सच्चाई से किया जाता है। जो इंसान ये करता है वह अपने जीवन में स्थिर और प्रसन्न रहता है। चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक शिक्षक जो बच्चा को पढ़ाता है, न पुरस्कार की उम्मीद करता है न किसी की प्रशंसा की, बस ज्ञान देने में आनंद पाता है, यही सात्विक कर्म है। अब जानते हैं राजसिक कर्म क्या है। ये कर्म लालसा, स्वार्थ और अहंकार से भरा होता है। व्यक्ति इसे करता है ताकि लोग उसे सम्मान दे या उसे लाभ और शक्ति मिले। जैसे कि एक व्यापारी जो बड़े दावतों और दिखावे के लिए दान करता है, लेकिन अंदर से उसका उद्देश्य केवल प्रसिद्धि या लाभ है, यही राजसिक कर्म है। अब जानते हैं तामसिक कर्म। ये कर्म अज्ञान, हठ और अहंकार से भरा होता है। ये गलत, हानिकारक और निष्क्रिय होता है। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाकर या अनैतिक तरीके से लाभ पाने की कोशिश करता है या आलस्य और अज्ञान में फंसकर कोई काम करता है, यही तामसिक कर्म कहलाता है। इंसान वही बनता है जैसा उसका कर्म है। कर्म का तरीका और उद्देश्य ही उसकी जीवन की दिशा तय करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो इंसान सात्विक कर्म करता है, जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता, वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। जरा सोचो, एक किसान हर दिन मेहनत करता है, वह नहीं जानता कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, लेकिन वह अपनी मेहनत से पूरी निष्ठा रखता है। सफलता या असफलता उसका मन विचलित नहीं होता। यह है सात्विक कर्म और यही है मोक्ष का मार्ग। तो दोस्तों, जीवन का रहस्य यही है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। संन्यास और त्याग में अंतर समझो और हमेशा अपने कर्म को सात्विक बनाओ। दोस्तों, अब हम उस रहस्य के और करीब पहुंच चुके हैं जिसे जानकर अर्जुन ने अपनी उलझन को खत्म किया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इंसान के जीवन में ज्ञान, कर्म और निर्णय की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये सभी गुण भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन्हें समझो क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं। सात्विक ज्ञान, ये ज्ञान सब में एकत्व दिखता है, सत्य, धर्म और विवेक से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा शांत, धैर्यवान और संतुलित होता है। जैसे कि एक डॉक्टर जो मरीज की मदद करता है बिना किसी लाभ की उम्मीद के,
वही सात्विक ज्ञान का आदर्श है। राजसिक ज्ञान ये केवल भेद और तुलना करता है, मेरा, तेरा, उसका। ज्ञान का उपयोग स्वार्थ और प्रतिष्ठा के लिए होता है। कोई प्रोफेसर केवल नाम और पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाता है, बिना विद्यार्थियों के भलाई के। तामसिक ज्ञान ये अंधकार और भ्रम से भरा होता है, असत्य को सत्य मानता है और अज्ञान में फंसता है। कोई व्यक्ति अंधविश्वास या झूठ तरीके अपनाकर ज्ञान का दिखावा करता है। याद रखो, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। सात्विक सुख अपने परिवार और समाज की सेवा में संतोष पाना है। राजसिक सुख है केवल पैसे और प्रतिष्ठा में आनंद पाना। तामसिक सुख आलस्य, शराब या नशे में क्षणिक आनंद लेना होता है। दोस्तों, गीता हमें यही सिखाती है। हमारा ज्ञान, कर्म, बुद्धि और स्थिरता हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सात्विक गुण अपनाओ, राजसिक लालसा से बचो और तामसिक आलस्य और अज्ञान से दूर रहो, क्योंकि यही मार्ग हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ये सवाल उठता है, क्या मुझे वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, या वही करना चाहिए जो मेरा धर्म है? अर्जुन भी इसी उलझन में था। वो जानना चाहता था, क्या मैं अपने परिवार, राजा और धर्म के लिए युद्ध करूं, या अपनी चिंता और मोह के कारण पीछे हट जाऊं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में हर इंसान का अपना कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य को निभाना उसके स्वभाव के अनुसार सर्वोच्च धर्म है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कर्म करता है, वही सच्चा धर्म करता है। दूसरे का धर्म अपनाना या अपने धर्म से भागना फायदेमंद नहीं होता। जैसे कि ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा में निपुण होता है, क्षत्रिय युद्ध और सुरक्षा में सक्षम होता है, वैश्य व्यापार और सामाजिक विकास में निपुण होता है, शुद्ध सेवा और सहायता में। लेकिन ध्यान रखो, अपने जीवन में अपना स्वभाव पहचानो और उसी के अनुसार कर्म करो। यही सफलता और संतोष का मार्ग है। श्री कृष्ण यह बताते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और प्रेम से करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अब हम उस पल के करीब हैं जब अर्जुन की सारी उलझन खत्म होती है। जब उन्हें मन में डर, मोह और संदेह था और युद्ध की घोषणा से पहले घबराए हुए थे, तब कृष्ण ने उन्हें सत्य, ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हें अपनी बुद्धि स्पष्ट कर लेनी चाहिए। जो कुछ मैंने बताया है उसका अनुसरण करना ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को गहराई से समझा। उसने महसूस किया, भय और मोह से मुक्त होना ही वास्तविक साहस है। कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कार्य करना ही सच्चा धर्म है। अर्जुन अब न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत हुआ, बल्कि उसके हृदय में विश्वास और श्रद्धा का प्रकाश भी जगा। दोस्तों, यही जागरण हम सभी के जीवन के लिए भी जरूरी है। जब हम अपने डर और मोह को छोड़ते हैं और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं, तब जीवन स्वतः प्रकाशमय हो जाता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूँ। सभी धर्म और कर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू निश्चित हो जा। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का 18वां अध्याय। हमने कर्म का रहस्य सीखा, भक्ति का महत्व जाना, ज्ञान का प्रकाश पाया और अंत में मोक्ष का मार्ग समझा। आज से हम सबके जीवन में कोई भ्रम ना रहे, कोई डर ना रहे, कोई मोह ना रहे, बस कृष्ण की शरण रहे। तो दोस्तों, कभी जीवन में हार मत मानिएगा, क्योंकि हर मुश्किल बस एक नया अवसर है। और जब तक आपके साथ गीता का प्रकाश है, कोई अंधकार आपको रोक नहीं सकता। यहाँ पे हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी सीख जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।